जब टाइटैनिक शिप को खोजा गया तो रिसर्चर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिप का आगे वाला हिस्सा काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में था, जबकि पीछे वाला हिस्सा काफी बुरे हालातों में था और पहले वाले हिस्से से 600 मीटर की दूरी पर पड़ा था। आमतौर पर 100 साल तक समुद्र में रहने वाला लोहा हो या स्टील हो, सब गल जाता है, लेकिन टाइटैनिक के साथ मसला कुछ और ही था। शिप के 2 हिस्से होने के बावजूद दोनों पार्ट्स की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क था। रिसर्चर्स की माने तो जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो उसके पिछले हिस्से के साथ कुछ और ही हुआ था, लेकिन क्या हुआ था ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइटैनिक के साथ असल में हुआ क्या था, जिसकी वजह से उसका पिछला हिस्सा इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में पाया गया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी ज्ञान में। 15 अप्रैल 1912 को खबर आती है कि कनाडा के फाउंडलैंड से 700 किमी की दूर घने समुद्र में टाइटैनिक डूब गया। शिप पर तकरीबन 2240 लोग मौजूद थे, जिनमें से 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा बैठे। जिस शिप को बनाया ही इस पर्पस से गया था कि ये कभी नहीं डूबेगा, उसकी कुदरत के आगे ना चली। इस इंसिडेंट के विटनेस वो लोग बने जो किसी तरह अटलांटिक ओशियन के बर्फीले पानी में कूद पड़े। उस दिन असल में क्या हुआ था ये वहाँ मौजूद लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि पहली रेस्क्यू शिप RMS कारपाटिया भी टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद वहाँ पहुँची थी। उनको टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया था, वरना जो लोग खुद को बचाने की कोशिश में बर्फीले पानी से लड़ रहे थे वे शायद जिंदा नहीं बच पाते और टाइटैनिक एक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह जाता। इंसिडेंट के दौरान मौजूद रहे लोगों ने बताया कि शिप एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराया था, जिस पर अभी भी लाल रंग लगा हुआ है। एविडेंस देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि टाइटैनिक के राइट साइड पर 300 फुट बड़ा होल हो गया है। ये होल आइसबर्ग के टकराने से हुआ था, जिससे शिप का 1/3 हिस्सा फट गया। लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना था कि शिप को सिंक होने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगेगा। इन्वेस्टिगेटर इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि अगर सच में टाइटैनिक में 300 फुट बड़ा होल हुआ होता तो उसे चंद मिनटों में डूब जाना चाहिए था। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी और उसे जानने के लिए टाइटैनिक का मिलना बेहद जरूरी था। टाइटैनिक की तलाश जारी थी और हर गुजरते साल के साथ ये मिस्ट्री और भी ज्यादा रहस्यमयी होती जा रही थी। 73 साल की मेहनत के बाद जब टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया तो यह मरीन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। जो सवाल पिछले कई सालों से दिमाग में घूम रहा था, अब उनके जवाब ढूंढने का वक्त आ गया था। टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक ओशियन में सरफेस से 4 किलोमीटर की गहराई में मिला, जिसके बाद इसकी तमाम फोटोज ली गई। सी एक्सप्लोरर PH नार्जियोलेट ने तकरीबन 37 बार टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया, लेकिन उन्हें भी 300 फीट लंबा सुराख नहीं मिला। जैसा कि लोगों ने बताया था, कैप्चर की गई इस फोटो में 30 फीट का यह एरिया बताता है कि यहाँ कोई चीज आकर टकराई होगी, जिसका एरिया केवल 11 स्क्वायर फीट था। एक्सपर्ट्स की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिप में 370 गैलन पानी हर सेकंड जमा हो सकता था। मतलब इस स्पीड से शिप के अंदर पानी भरने में 2.5 घंटे लगे होंगे। जैसे कि वहां मौजूद लोगों ने बताया था कि शिप को सिंक होने में तकरीबन 2.5 घंटे लगेंगे। टाइटैनिक में पानी कैसे एंटर हुआ ये मिस्ट्री तो अब सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन और भी कुछ बाकी था जो लोगों की नजरों से छुपा हुआ था। जब टाइटैनिक मिला तो उसके दोनों पार्ट्स एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर पड़े थे। शिप का फ्रंट पार्ट, जिसे बो कहा जाता है, वो शिप के बैक पार्ट यानी कि स्टर्न से ज्यादा बेहतर हालात में कैसे था, और जब ये साथ में डूबे तो इनके बीच इतना फासला कैसे आया। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सोनर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। शिपव्रेक की लाखों फोटोज क्लिक करने के बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से एक 3D एनिमेशन मॉडल प्रिपेयर किया गया। इस मॉडल में वो सब इंफॉर्मेशन मौजूद थी जो शायद हम इंसान आंखों से ना जान पाते। 119 मीटर लंबे स्टर्न के सभी डेक्स एक दूसरे के अंदर घुसे हुए थे और कई डिफरेंट पार्ट्स शिप के आसपास बिखरे हुए थे।
110 साल पहले आइसबर्ग और टाइटैनिक के साथ जो कोलिजन हुआ उसका एविडेंस आज भी यहाँ मौजूद है। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग 110 साल पहले स्टर्न ओशियन सरफेस के साथ कोलाइड हुआ तो वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। प्रिडिक्शन की गई तो उस समय स्टर्न 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करते हुए पानी के अंदर एंटर हो रहा था। यह स्पीड काफी तेज थी जिसके कारण पानी में फोर्स और प्रेशर क्रिएट हुआ जिसने शिप के तमाम पार्ट्स को उखाड़कर फेंक दिया और जब ये बॉटम पर पहुंचा तो टकराव के कारण स्टर्न के डेक्स एक दूसरे में घुस गए। जैसा कि हम जानते हैं कि शिप का फ्रंट हाइड्रोडायनेमिक होता है जिससे कि वह पानी को काटकर अपना रास्ता बनाता है, मतलब बो पर पानी से क्रिएट होने वाली फोर्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद यही कारण था कि टाइटैनिक का पहला हिस्सा रोटेट ना करते हुए पानी के बहाव के साथ पानी के अंदर दाखिल हो रहा था। टाइटैनिक की मिस्ट्री तो सुलझ गई, लेकिन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग टाइटैनिक के मलबे में पूरी तरह जंग लग चुका है। समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होने के कारण रस्टिंग का प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि टाइटैनिक अब जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।